नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी। आज हम चर्चा करेंगे पैसा, धन, ऐश्वर्य, धनवान, अमीर। पैसा कैसे आए, कहाँ रुकावट है पैसे में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख होए घर माया। यानी पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर हो, लेकिन दूसरा है जो धन। बिना धन के कुछ नहीं होता। एक दुआ है कि बिन पानी सब उबर, पानी गए उबरे मोती मानस चून। पानी के लिए कहा गया, किंतु धन के लिए कह सकते हैं आप। बिना धन के भी कुछ भी नहीं है। धन हर जगह चाहिए आपको, घर से निकलते धन चाहिए। अब धन एक ऐसा आयाम बन गया है कि उसके बिना आप जीवन सोच नहीं सकते। लग्जरी जीवन न सही, किंतु साधारण जीवन जीने के लिए भी, क्योंकि भौतिकवाद का युग है। भौतिकवाद में धन की बहुत आवश्यकता होती है। तो धन कहाँ रुकावट है? आपने सुना होगा, धन तो आता है, पैसा तो आता है, बहुत ही कमाता है, किंतु रुकता नहीं है, चला जाता है। कहाँ रुकावट है धन में? इसमें कहाँ परेशानी आती है? बहुत मेहनत करते हैं कई लोग, बहुत सारी मेहनत करते हैं, योग्य भी हैं, किंतु धन नहीं आता, या उनके परिणाम स्वरूप या मेहनत के अनुसार उन्हें फल नहीं मिलता, धन नहीं मिलता। मिलता भी है तो वो रुकता नहीं है। कोई न कोई बाधाएं इस तरह की लगी रहती हैं कि धन चला जाता है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीति जी। ये बताएंगे कि आपके घर में कौन से दोष हैं, वास्तु दोष हैं या कुछ ऐसे दोष हैं जिनके कारण आपको मेहनत करने के उपरांत भी धन नहीं मिलता, या धन मिलता है तो रुकता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, पहले तो बहुत लोग देखे होंगे आपने, बहुत प्रयास करते हैं, योग्य भी हैं, और उनसे कम योग्यता वाले ज़्यादा धन कमा लेते हैं और रुकता भी है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि लोग चाहकर भी, मेहनत करके भी, सारे प्रयास करके भी, यंत्र तंत्र लगा करके भी पैसा उतना नहीं कमा पाता जितना वो मेहनत करता है। देखिए, पैसा कमाना एक बाय प्रोडक्ट है। सबसे पहले पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा जी, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक है कि क्या आपको अवसर नहीं मिल रहे हैं। आपके पास, आपकी मान लो दुकान है, तो ग्राहक ही नहीं चढ़ रहा है जी, तो ग्राहक चढ़ेगा, दो चीज़ें लेगा तो आप पैसे बनाएंगे। तो क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आ रही हैं? अगर ये कारण है पैसा नहीं बनने का, कि मेरे पास अवसर ही नहीं आ रहे हैं, मुझे मौके ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं अपनी स्किल दिखाऊं, मैं ऐसा कुछ कर जाऊं जिससे मैं चार पैसे बना पाऊं, तो कौन सी दिशा पीड़ित है? आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन पीड़ित है। नॉर्थ डायरेक्शन जल की डायरेक्शन है। जल तत्व में अगर अग्नि तत्व आ जाएगा तो वो उसकी एंटी ऊर्जा हो जाती है। वो कैसे आ सकता है? अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में गैस का स्टोव हो, गैस का सिलेंडर पड़ा हो, लाल रंग के पर्दे हों, लाल रंग का कुछ भी सामान हो, भारी सामान हो, और इसके अलावा कुछ पीले रंग की वस्तु भी, क्योंकि अर्थ एनर्जी भी यहाँ पे इम्बैलेंस होती है। तो इन चीज़ों को आप वहाँ से तुरंत हटा दीजिए। अब नॉर्थ को पॉजिटिव ऊर्जा देने के लिए क्या करना है? नॉर्थ का जो रंग होता है नीला होता है। नीले रंग की बोतल में आप पानी रख दीजिए। नॉर्थ में बुध उच्च के माने जाते हैं। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता का कारक है। बुध का रंग हरा होता है। नॉर्थ में आप हरे रंग की मूंग की दाल, जो साबुत मूंग की दाल है, उसको स्थापित करके हरे रंग की डब्बी में रख दीजिए। नॉर्थ में आप एक ग्रीनरी की पिक्चर, एक अच्छे से पौधों की वहाँ पे आप ऐसी कोई पिक्चर लगा दो, यहाँ पे वहाँ पे हरियाली की पिक्चर लगा दो, वहाँ पे वो स्टैब्लिश कर दो, या आप प्लांट्स वहाँ लगा दो, मनी प्लांट लगा दो, तो आपको अवसर आने लग जाएंगे। अब ये अवसर तो आ गए, लेकिन हम ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तब कौन सी दिशा पीड़ित है? अवसर आ रहे हैं, कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। 100% आपकी साउथ ईस्ट पीड़ित है। साउथ ईस्ट अग्न्या कौन है? फायर की एनर्जी है, कैश इनफ्लो की एनर्जी है। ये जब पीड़ित होगी, ये कब पीड़ित होगी? यहाँ पे अगर जल तत्व आ जाए, यहाँ पे शौचालय आ जाए, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है। शौचालय आ जाए, जल तत्व आ जाए, नीला रंग आ जाए, पानी का कोई भी स्रोत आ जाए, उसको वो ड्रेन आउट कर देता है। तो आपको उसके उपचार की ज़रूरत है। उसको वहाँ पे अब रेमेडीज से एक तो ये रंग हटाएं, पानी के सोर्स को हटाएं, या फिर इसकी रेमेडी करें। टॉयलेट हो तो उसकी वास्तु के अनुसार अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रेमेडीज है। वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन वो टॉयलेट की रेमेडी होके उसका निवारण उस समस्या का हो सकता है। और वहाँ पे लाल रंग का एक बल्ब 0 वाट का, जो 24 घंटे जलता रहे, दिन दोपहर शाम, बल्ब 0 वाट का लाल बल्ब का जो एक आप उसको वहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इंस्टॉल करें। कंटिन्यूअस कैश का फ्लो आपका बनना चालू हो जाएगा। इसके साथ पश्चिम दिशा जो होती है वो प्रॉफिट्स और गेन्स की होती है। अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट करना है। पैसा आए और उतना ही आपका खर्चा हो, जमा कर ना पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है।
तो प्रॉफिट्स में कन्वे करने के लिए आपको वेस्ट डायरेक्शन को संतुलित करना अनिवार्य है। वेस्ट डायरेक्शन में हरे रंग का सामान, हरे रंग की वॉल पे पेंटिंग हो, वॉल पे कलर हो, बहुत ज़्यादा प्लांट्स वहाँ पे इंस्टॉल हो तो डिस्टर्ब करते हैं। इवन रेड कलर वहाँ पे डिस्टर्ब करता है। वहाँ पे हो सके तो वाइट कलर हो, और वहाँ पे एक गोल राउंड की शेप में, क्योंकि हर डायरेक्शन की एक पर्टिकुलर शेप भी है, राउंड शेप में अगर आप एक घड़ी को इंस्टॉल करते हैं सफ़ेद रंग की, तो आपको समय पे प्रॉफिट यील्ड होना चालू हो जाएगा। क्योंकि समय पे कोई चीज़ मिल जाए, लाभ मिले, उसके आगे पीछे मिलेगा, उस लाभ का महत्व खत्म हो जाता है। तो समय पे आपकी पेमेंट समय पे आई तो उसका फ़ायदा है, 10 साल के बाद आई तो आप क्या ख़त्म हो गई इस पेमेंट का, बेनिफिट इज़ लॉस्ट। सो वहाँ पे आप एक गोल घड़ी जो है सफ़ेद रंग की आप वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए और वेस्ट डायरेक्शन को संतुलित करिए, आपको समय पे गेन्स होने लगेंगे। यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। घर में नारियों का सम्मान करना, चाहे माता है, चाहे बहन है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपकी बिटिया है, चाहे घर में कोई भी आगंतुक है, जब तक नारियों का सम्मान नहीं होगा, नारियों को शुक्र से हम डिनोट करते हैं, वीनस प्लैनेट। वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरीज, ऑल अबाउट योर कंफर्ट्स। आप अगर उनको खुश नहीं रखेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनको उनका आदर, उनका स्थान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से आप कितने भी प्रयास कर लें, आर्थिक संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तो इसका आपको अपने आचरण में, आपके व्यवहार में ये चीज़ें आप इसको डालिए। आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। ये इसलिए बोल रही हूँ कि ज्योतिष में दूसरे घर को धन संचय से माना जाता है, साथ में वो आपकी वाणी का भी होता है। आजकल मैं देखती हूँ बहुत ही फ्रिक्वेंटली लोग बैड वर्ड्स को बड़े इजीली यूज़ करते हैं। सो समवेयर यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेकेंड हाउस, जहाँ पे धन संचय करने का, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का हाउस है। आप शब्दों का इस्तेमाल करना, नॉनवेज को बहुत सेवन करना, ड्रिंकिंग करना, अल्कोहल करना, आप कुछ भी अपने माउथ से जो ऊर्जा है उसको आप खराब कर रहे हैं। आप मान लीजिए आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। धर्म कर्म में एक हिस्सा भगवान को जरूर दीजिए, सेवाओं को जरूर दीजिए। आप चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन आप दे क्या रहे हैं समाज को? आप ये धन समाज से ही तो कमा रहे हैं ना, तो समाज को क्या रिवर्ट बैक कर रहे हैं? गिव एंड टेक बैलेंस होना चाहिए। खाली आप टेक की अवस्था में रहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो समाज सेवा में, लोक कल्याण में भी अपने धन को आप जब आप यूटिलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आने का मार्ग खुल जाएगा। और इसके अलावा और भी वास्तु उपाय हैं जो हम डिटेल में आपको बताएंगे, कैसे कैसे आप अपने घर में प्रोस्पेरिटी को और धन को इन्वाइट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टोन पहनने से भी कुछ होता है, ऐसा कुछ तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें आप। बिल्कुल, हर ग्रह की ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी से स्टोन्स की निर्माण होता है। उन्हीं कॉस्मिक एनर्जी को हमारे हाथ में भी वो ग्रह डिनोट करते हैं। जैसे कि ये हमारे जुपिटर की फिंगर है, जो फर्स्ट फिंगर है, मिडिल फिंगर सैटर्न की है, सन की फिंगर है। तो हमारे कुंडली में और ग्रह घर में कुछ ग्रह पीड़ित हैं, उसको हम एक लिमिट तक हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो उनकी ऊर्जाओं को सकारात्मक करने के लिए हम स्टोन्स को उस पर्टिकुलर प्लैनेट के स्टोन से, जिस प्रकार आपका मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है आप उसको कॉर्ड से लगाते हो, वो फिर से चार्ज होके परफॉर्मेंस देने लगता है, सेम वे ही माउंट्स को हम स्टोन्स के थ्रू रिचार्ज करते हैं। वो कॉस्मिक रेडिएशंस लेता है और वो यहाँ पे माउंट्स को रिचार्ज करता है। वो उससे जब आपका वो प्लैनेट को एनर्जी मिल जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली गेन्स में कन्वर्ट होने लगेगा और पृथ्वी के गर्भ से मिलते हैं स्टोन्स। हर प्रोस्पेरिटी माता के, भूमाता के गर्भ से ही मिलती है। तो वो जब आप प्रोस्पेरिटी को आप अपने साथ एसोसिएट करते हैं उस एनर्जी को, तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा अर्थ त्रिकोण, जिसको हम ज्योतिष में बोलते हैं, अर्थ यानी कि आपका धन संपदा, तो वो वहाँ से चार्ज हो जाता है और आपको धन संपदा देने लगता है। राजा महाराजा देखेंगे जो प्रोस्पेरिटी, दे यूज्ड टू वियर सो मच ऑफ नेता भी पहनते हैं, जेम्स, नेता भी सब पहनते हैं। जिनको ज्ञान है वो पहनते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो नहीं पहनते। विकल्प है ये विकल्प के साथ साथ ये एक बहुत सशक्त शस्त्र है आपके पास, उपाय है कि आप उस ग्रह की पॉजिटिव ऊर्जा को इंक्रीज करिए। धन की कहीं रुकावट है तो इस तरह के आप वास्तु दोष दूर करके, स्टोन का प्रयोग करके, और अन्य भी उपाय होंगे जो आपकी अगर समस्या है और आप लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे, मेल हमें करेंगे तो उनका उपाय मिलेगा आपको, समाधान मिलेगा आपको, और इस विस्तार से कभी चर्चा का अवसर मिलेगा तो आप अपना नंबर भी लिख सकते हैं
जिससे कि आपसे हम कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो आज तक यहीं पर विराम देते हैं। अगली बार किसी अच्छे विषय पर, इसी तरह के आपके समाधान के विषय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।